सीटेट एग्ज़ाम में हमारे इस चैनल पर आइए तथा सीटेट के संपूर्ण सिलेबस, मैराथन क्लास तथा प्रीवियस पेपर ऑल क्वेश्चन उपलब्ध हैं, जिसे आप जो है देख करके तैयारी कर सकते हैं तथा जिसमें हर वर्ष के 2011 से लेकर 2024 तक फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर सबका एनालिसिस बेहतरीन तरीके से दिया गया है और संपूर्ण अध्ययन भी दिया गया है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के पांचों सब्जेक्ट आपके सम्मिलित हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम चलते हैं फटाफट के अंदाज में कंप्यूटर स्क्रीन पर और सारे क्वेश्चनों को एनालिसिस करके तैयारी करें। 100% के साथ आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। एग्जाम आइए प्रिय दोस्त और छात्रगण, देखते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम 2024 क्वेश्चन पेपर के सीरीज का जनवरी एग्ज़ाम का और दिसंबर एग्ज़ाम का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। जो 21 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ है 2024 फर्स्ट वीक में, इनका विश्लेषण अध्ययन करेंगे, जिसे देख करके आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। देखें, सीरीज फर्स्ट पेपर है, सीरीज संख्या के है। के सीरीज का विश्लेषण हम 150 क्वेश्चनों का करेंगे, जिसमें आपको दिया गया है बाल विकास से 1 से 30, गणित सेकेंड पेपर, पर्यावरण तथा भाषा हिंदी और भाषा संस्कृत का हम विश्लेषण करेंगे। इन पांचों का हम 150 क्वेश्चनों का अध्ययन आपको दिखाती है और दिखाना चाहिए उसको। पार्ट इन्वायरमेंटल साइंस। आइए हम इन्वायरमेंटल साइंस में देखते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में क्या है। पहला क्वेश्चन है फटाफट अंदाज में कि कथन ए आर दोनों ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। राइट है भैया। कुछ मादा कीड़े पैराफिन छोड़ते हैं, जिससे गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। दोनों क्वेश्चन सही है, लेकिन विकल्प क्या कहता है। ए सही है और गलत है, जबकि ए गलत है आर सही। दोनों कथन सही हैं, बट आर ए की सही व्याख्या भी है। राइट आंसर 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीति को सबसे अच्छा दर्शाता है। चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण। तो चारों विकल्प में कौन सही है। तो चारों विकल्प में से पहला चर्चा और सर्वेक्षण, अर्थात दूसरा आंसर राइट होता है। तीसरा क्वेश्चन, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीति द्वारा सीखें। आप समूह कैसे बनाएंगे। भागीदारी सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। समान लिंग और सामाजिक अर्थ पृष्ठभूमि 5 छात्रों का एक समूह बनाएंगे। 4/5 छात्रों को रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएंगे। परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार आप व्यवस्थित करेंगे। तो किस कॉलम का प्रयोग आप आसान समझते हैं। तो इसे में भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। आंसर राइट 4 होता है, फर्स्ट होता है। 64 में पोचमपल्ली खूबसूरती डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियाँ और निवेश प्रकार की बुनाइयाँ, जिसे भी कहते हैं, विख्यात जिला है। यह कहाँ पड़ता है, किस प्रदेश में पड़ता है। तो इनका आंसर राइट होता है 64 का। ये तेलंगाना का एक ज़िला है। 65 में है
कथन को ध्यान से पढ़िए। ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास, कारकर्दगी। ईवीसीएम की थीम बच्चों के लिए जीवन के लिए बहुत करीब है। हाँ, दोनों कथन राइट होता है, बट वकालत किसकी करता है? तो ये वकालत जो है, कथन दो, कथन एक फर्स्ट गलत है और कथन बी सही है। राइट आंसर 2 होता है। 66 क्वेश्चन व्यापक मूल्यांकन का अर्थ। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका, जिस तरीके से एक यूजीसी व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्र को आकलन कर सकता हुआ है। गतिविधियाँ के मूल्यांकन को रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियन, शिक्षकों का अवलोकन, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं का मूल्यांकन किस पर होना चाहिए? तो ये जो है क्वेश्चन राइट पोर्टफोलियो पर होता है। तीसरा, ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्र को जानवरों के बारे में पढ़ाया। निम्नलिखित कार्य करने के लिए आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम दिखाई। विभिन्न जानवरों की गतिविधियाँ का अवलोकन करो। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। जानवरों को परिभाषित करो। उपयुक्त में से प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं। कौन सा उपयुक्त नहीं माना गया? तो इसमें डी उपयुक्त नहीं है। दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। जाइलम जल खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्से तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। कौन सा कथन सही है? तो कथन जो है इसका दोनों सही है। कक्षा 5 की ईवीसीएम शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है। उन्हें पास के कृषि और कृषि के दौरान किसानों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और उनके द्वारा उगाई जाने वाली जानकारी प्राप्त करती है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट करती है, रिपोर्ट तैयार करती है। यह कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी प्रक्रिया के अनुरूप होती है? तो यह प्रक्रिया अनुमान, प्रयोग और अवलोकन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। आंसर राइट होगा। 70 निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? परिवार, तीर्थ यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, आवास यात्रा, चीज़ों को हम बनाते हैं और करते हैं, मौसम, पानी, यात्रा, भोजन किस पर आधारित होता है? तो राइट आंसर इसका जो तो आवास यात्रा, चीज़ों को हम बनाते हैं। सत्तर का आंसर राइट होगा। आवास यात्रा चीज़ों को बनाते हैं। जबकि 59 का आंसर पुनः देख लीजिए। 59 का आंसर 3 है। प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना। राइट आंसर 3 माना जाएगा। क्वेश्चन है, डॉक्टर मरीज से मलेरिया की पहचान करने के लिए कहता है। तो खून की जांच करने में निर्देश दिया गया है। उसमें मादा मच्छर अंडों की उपस्थिति पता लगाएगा, उसमें कोई जीवाणु को पता लगेगा, उसमें कोई को पता लगेगा, उसमें लव की मात्रा पता लगेगा। क्या लगेगा? तो राइट आंसर इसका होगा 2, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता लगेगा। 72 क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यक्रम
को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को इस प्रकार व्यवहार के जीवन से जोड़ा जाए जो एनसीएफ प्रतिबंधित करना, इसका अर्थ क्या है? पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के आसपास स्रोतों से मध्यम ज्ञान का निर्माण करना गलत है। महात्मा राव को याद करना ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तक एकमात्र स्रोत है, तो राइट आंसर फर्स्ट होगा ईवीसीएम के लिए। घोड़सीसर ने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनिए। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। जैसलमेर राजा घरसड़ी ने इसे बनाया था। यह 650 साल पहले बनाया गया था। राइट आंसर इसका 3 का क्या होगा? तो 3 का आंसर राइट जो है 2 होगा। यह तालाब आज भी प्रयोग में है। चौहत्तर क्वेश्चन में दिया गया सीमा एविएशन शिक्षिका ने अपने छात्र के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण निम्नलिखित में से कौन सा चिड़ियाघर की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? चिड़ियाघर से जानवरों को नाम याद करना, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को खोजना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। तो ये किन किन कालमों पर आधारित होता है? तो ये जो है आपका कॉलम 4 आंसर राइट होता है, जो बी सी डी पर आधारित होता है। बी सी डी पर आधारित होता है। 75 क्वेश्चन है। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डाल दिया, आधा चम्मच बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में 2 भागों में टूट गया। गलत। नींबू जल 75 क्वेश्चन का नींबू जल में डूब गया, नींबू जल में तैरने लगा। राइट आंसर इसका होगा नींबू जल में तैरने लगा। 76 NCERT के ईवीसीएफ पाठ्य पुस्तक के एक माध्यमिक संविदा का प्रिज्म नौसेना में डॉक्टर के रूप में करने के लिए अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के लिए क्या कारण है? उनका अनुभव लैंगिक रूढ़िता को चुनौती देता है। उसकी कहानियाँ शस्त्र बलों में चिकित्सा अधिकारी के जीवन को एक झलक देता है। वह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को प्रस्तुत करता है। उसके सामने आने वाली कठिनाइयाँ और उससे निपटने के तरीकों को समझना। राइट आंसर जो है क्या होगा? तो राइट आंसर इसका होगा 2, जिसमें बी डी और ए। क्वेश्चन ए बी डी राइट। 77 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? छात्रों से परिवार के सदस्यों को खाने की पसंद का पता लगाने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिचित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना, छात्रों में विभिन्न खाद्य पदार्थ के चित्र के एकत्र करने के लिए कहना, सैंडविच शिकंजी बगैर को बिना आगे के पकाने का प्रदर्शन करना। तो 77 क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट माना जाएगा। 78 है कि नीचे दिए गए विचार कीजिए। कथन बोरा आसाम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है। इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। निम्नलिखित में से सही कोड है। कौन सा क्वेश्चन इसमें राइट होता है? तो राइट
आंसर इसका 3 होगा। ये दोनों गलत है। कक्षा 3 की विषयम शिक्षक क्लास में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम को शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने, पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की है। इस सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया। ऐसे में किस उद्देश्य को एलेक्सिस को अपने छात्रों को द्वारा केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? रंग पैटर्न के लिए, गतिविधियाँ बुनकर के लिए संबंधित, चटाई को बनाने में, आकर्षण रंग बनाने में। तो इनका राइट आंसर तो तीसरा होगा जो क्वेश्चन ए, बी और डी पर निर्धारित होता है। अगला 80 क्वेश्चन है, अल-बुरूनी के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर चुनकर लिखें। उन्हें भारत के उस समय तालाबों में बारे में कुछ भी नहीं लिखा। उसने अपने लेख में भारत के तालाबों के बनने की तकनीकी की प्रशंसा की। अल-बरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले यह भारत आए थे। इनका राइट आंसर होगा उन्हें भारत तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। 81 क्वेश्चन है, जौहर ने निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? उत्तर चुनिए। यह आसपास के कुओं में ज़मीन का पानी इकट्ठा करता था। यह नदियों को पानी इकट्ठा करता था। यह समुदाय आधारित संचयन प्रणाली, यह अशुद्धियों को फिल्टर करता था। तो राइट आंसर फर्स्ट होता था। क्वेश्चन संख्या 82, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 मिलीलीटर है, आयतन 3 मिलीलीटर है। इनका आंसर कितना होगा? तो इनका ग्राम जो है 36 ग्राम होगा। क्वेश्चन 83, कथन ध्यान से पढ़िए। अभिकथन में हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये सत्य है लेकिन असत्य है। ये असत्य है लेकिन असत्य है। दोनों असत्य सही स्पष्टीकरण क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में हमें राइट प्रश्न मिलता है ये सत्य है और असत्य। पक्षियों का अध्ययन करने वाले प्रेक्षण पक्षियों की एक विशेष प्रजातियां में नर पक्षी अपने आप घोंसले बनाते हैं। मादा उसी सभी घोंसले को देखती है। उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देने का निश्चय करती है। पक्षी का नाम बताइए, वो पक्षी कौन सी? तो वह पक्षी जो है बीवर पक्षी है। 45 क्वेश्चन में थीम परिवार और मित्र विषय में एक प्रमुख थीम है। पौधे और जानवरों को परिवार और मित्र के थीम में प्रस्तुत किया है। थीम के द्वारा मनुष्य जीवन के रूपों की अनियोजकता पर प्रकाश डाला। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है। कारण अभिकथन सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर इसका 3 माना जाएगा। अभिकथन दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। 86, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस का एक सर्वेक्षण करता है। इस गतिविधिया के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएँ विकसित की जाती हैं? 86 क्वेश्चन का राइट आंसर होता है 4, जिसमें पूछताछ परिणाम निकालना व्यक्ति की जाती है। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य कौन है? तो हरियाणा के सीमावर्ती राज्य आपका बिहार है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन संख्या 88, मधुमक्खियाँ की छतों के बारे में नीचे कथन पर विचार कीजिए।
मधुमक्खी शहद की छतों में रहती हैं। हर छत्ते में रानी रहती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती हैं जो श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं। छत्ते में मादा मक्खियाँ श्रमिक छत्ते को बनाने में पालन में कार्य करती है। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज में लीची के फूलों को चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन राइट होता है? तो राइट आंसर इसका होता है फूलों का चक्कर लगाती है। पहला, मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती है और रानी मक्खी उसमें अंडे देती है। कॉलम ए और डी सही है, तो विकल्प इसका मतलब 2 राइट होता है। 89 क्वेश्चन। एक ईवीएसएम शिक्षिका अपने छात्र के सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं? इसका प्रश्न क्या है? काल्पनिक कल्पना है, अवसारी है, तथ्यात्मक विश्लेषणात्मक है। तो इसका जो है प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रश्न है। 90 क्वेश्चन में है कि अभिकथन में पढ़ें और सही विकल्प चुनें। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ किनारे कुछ नगर, आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियाँ के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। सही विकल्प इसमें से ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों सही है, ए और बी सही नहीं है। तो राइट आंसर इसमें से क्या होगा? तो राइट आंसर ये फर्स्ट होगा, जो ए सही है, बी गलत है। आइए हम